Hello बच्चों, let's read this question. The question says most of the mutations are first one is harmful, second is harmful and recessive, third one is beneficial, last one is dominant. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ म्यूटेशन जो है क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम जानेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन जो होती है चेंज होता है, क्या होता है, एक चेंज होता है इसमें डीएनए सीक्वेंस में, इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। अब ये जो है म्यूटेशन जो होता है कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि यहाँ पे एरर हो सकता है। एरर हो गया किसमें, डीएनए में अगर एरर हो गया किसमें, रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में या रिपेयर सिस्टम में, या रिपेयर जो है सिस्टम में। एंड दे कैन बी यू इंड्यूस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है रेडिएशन हो सकता है, या यहाँ पे कोई केमिकल हो सकता है, या कोई क्या हो सकता है, केमिकल। अब ये जो म्यूटेशन होते हैं उनके वेरियस इफेक्ट हो सकते हैं ऑन एन ऑर्गेनिज्म। रेंज यहाँ पे बात करें रेंजिंग फ्रॉम बिनाइन और न्यूट्रल टू हार्मफुल, ये क्या हो सकते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, उसके बाद बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, एंड इसका जो है नो इफेक्ट भी हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस, तो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो होता है हार्मफुल होता है एंड साथ ही साथ रेसेसिव होता है। क्या होता है, रेसेसिव होता है। अगर हम यहाँ पे हार्मफुल की बात करें तो ये हार्मफुल कैसे हो सकता है, ये जो है हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हार्मफुल म्यूटेशन माइट डिसरप्ट, ये डिसरप्ट कर सकता है क्रिटिकल प्रोटीन जो फंक्शन होता है, प्रोटीन का जो फंक्शन होता है, प्रोटीन्स फंक्शन। अब यहाँ पे इसके डिसरप्शन से क्या हो सकता है, इसकी वजह से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जेनेटिक जो है डिसऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करें ये रेसेसिव कैसे हो सकता है, अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो ये रेसेसिव जो है, रेसेसिव में क्या होता है कि रेसेसिव म्यूटेशन जो है कह सकते हैं रेफर्स टू ए म्यूटेशन दैट ओनली कॉज अ नोटिसिएबल इफेक्ट, ये कॉज करता है क्या, जो नोटिसिएबल हो, नोटिसिएबल इफेक्ट इफ टू कॉपीज, इसमें क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड जीन्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड जो है म्यूटेटेड जीन होता है, म्यूटेटेड जीन जो है प्रेजेंट होता है। फॉर रेसेसिव म्यूटेशन यहाँ पे देखा जाता है कि दे मस्ट इनहेरिट वन कॉपी ऑफ द म्यूटेशन फ्रॉम ईच पेरेंट, फ्रॉम जो है ईच पेरेंट से वन होना चाहिए, फ्रॉम ईच पेरेंट। अगर यहाँ पे एक जो है इफ ओनली वन कॉपी म्यूटेटेड होगा तो यहाँ पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल वर्जन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, नॉर्मल। इसलिए यहाँ पे वन कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट होना चाहिए। अगर एक है तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल वर्जन ऑफ जीन। टिपिकली इसको कंपनसेट जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला दे रखा है हार्मफुल, तो ये क्या होगा, गलत। मोस्ट ऑफ दी म्यूटेशन जो होती है हार्मफुल होती है, साथ ही साथ रेसेसिव भी होता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है क्या दे रखा है, हार्मफुल एंड रेसेसिव, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा है बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन हमें पूछा है मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस क्या होती है, तो ये भी गलत होगा। लास्ट दे रखा है डोमिनेंट, तो यहाँ पे अगेन ये भी गलत होगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो होती है हार्मफुल एंड रेसेसिव होता है। So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.